देंगे, ऐसे लंगोटी लगाने वाले के साथ राजा की पुत्री का विवाह नहीं हो सकता है। तुरंत महर्षि ऋषिक ने वरुण से जाकर के कहा, लाओ 1000 ऐसे घोड़े। वरुण ने ऋषि के प्रभाव से डर करके और 1000 घोड़े दे दिए। ले जा करके और ऋषिक महर्षि ने गादी से कहा, लो ये घोड़े, अब तो अपनी लड़की को ब्याहो हमारे साथ। ऋषि क्या करे बेचारा, फंस गया था इस वास्ते उस लंगोटी लगाने वाले ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री सत्यवती नाम की का विवाह कर दिया। सत्यवती ने तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा पति की काया की छाया बन करके राज महलों के सब ठाट बाट को छोड़ करके वल्कल वसन धारण करके व्रत उपवास करके महर्षि ऋषि की सेवा की। ऋषि प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। कहते हैं, महाराज हमको और क्या वर चाहिए, आपसे आप जैसा ही तेजस्वी पुत्र हो ये वर चाहिए। और एक बात और मांगू आपसे, मेरे कोई भाई नहीं और आप धर्मशास्त्र के ज्ञाता हो, अब भ्रातृमती कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, आपने कर तो लिया, ऐसी कृपा करो मेरी माँ के भी एक पुत्र हो और मेरे भी एक पुत्र हो। महर्षि ऋषिक ने एक यज्ञ करके उसमें एक चरु का निर्माण किया और चरु निर्माण करके उसके 2 हिस्से करके और अपनी पत्नी को दे दिया। कहा, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी माँ के लिए है, दोनों अपना अपना खाना, खाने से तुम्हारे भी पुत्र होगा और तुम्हारी माँ के भी पुत्र होगा। ऐसा कह करके ऋषिक तो स्नान करने के लिए चले गए। इतने में राजा गाधी अपनी पत्नी को लेकर के उस आश्रम में आ गए। लड़की ने कहा, माताजी आपके भी पुत्र होगा, मेरे भी पुत्र होगा, ये 2 चरु है, ये आपका है, ये मेरा है। माँ ने कहा, बेटी तू जानती है पति का जितना प्रेम अपनी पत्नी में होता है उतना सास में थोड़ा ही होता है, तेरे लिए जो बनाया है वो जरूर बढ़िया होगा, इस वास्ते तेरा मुझको दे दे, मेरा तू ले। माँ की आज्ञा थी, अच्छा माताजी मेरा आप ले। ले लिया। खा लेने के बाद दोनों को गर्भ रहा। अपनी पत्नी को गर्भवती को देख करके ऋषि को मालूम पड़ गया। कहा उन्होंने, ये अनर्थ तेने क्या किया, ये अब तेरे जो पुत्र होगा वो तो महाक्रूर कर्म करने वाला दंडधारी होगा और तेरी माँ के जो पुत्र होगा वो ब्रह्मज्ञानी होगा और अंत में जाकर के ब्राह्मण बन जाएगा। क्यों? तेरे लिए जो मैंने चरु बनाया था उसमें सारे संसार का ब्रह्म तेज रखा था और तेरी माँ के लिए जो चरु बनाया था उसमें सारे संसार के क्षत्रियों का तेज रखा था। तैने क्षात्र तेज वाला चरु खाया, इसलिए तेरे क्षत्रिय जैसा क्रूर कर्म करने वाला पुत्र होगा और तेरी माँ के ब्रह्मज्ञानी पुत्र होगा, ब्राह्मण हो जाएगा वो। इन्होंने हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं तो अपने पेट से क्रूर पुत्र उत्पन्न नहीं करना चाहती, कृपा करो मेरे अपराध को क्षमा करो। कहते हैं, मैं क्या करूं, ये तो प्रभाव चरु का है, कोई युक्ति निकालो। उसने कहा, अच्छी बात है, इतनी कृपा करो कि मेरे जो पुत्र हो वो तो आप जैसा ब्रह्मज्ञानी महर्षि ही हो, उसके जो पुत्र हो वो भले ही महाक्रूर कर्म करने वाला शास्त्र धर्म का आचरण करने वाला पुत्र हो। उन्होंने कहा, चलो पुत्र में और पौत्र में कोई फर्क नहीं है, हमारे चरु का प्रभाव तेरे पुत्र में नहीं तेरे पौत्र में जाएगा। तो इस प्रकार ऋषिक महर्षि के जमदग्नि नाम के पुत्र हुए और जमदग्नि के परशुराम के नाम के पुत्र हुए और राजा गाधी के विश्वामित्र नाम का पुत्र हुआ। चरु के प्रभाव से वो ब्राह्मण हुए। आजकल के लोग कहते हैं
कर्म से जाति बन जाती है। विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण हो गए, गलत बात। ब्रह्म तेज युक्त चरु से पैदा हुआ, इसलिए वो ब्राह्मण हुआ। और क्षत्रिय का कर्म करते हुए भी परशुराम ब्राह्मण ही रहे, क्षत्रिय नहीं कहलाए। क्यों? जन्म से ब्राह्मण थे। ऋचिक के तो जमदग्नि नाम के पुत्र हुए, और सत्यवती जो थी वह कौशिकी नाम की नदी हुई। जमदग्नि की पत्नी रेणुका थी। एक दिन उसके वसुमान इत्यादि पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे थे परशुराम, जो भगवान के अवतार थे। ये 21 बार जिन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। क्षत्रिय लोग ये दुष्ट थे, पृथ्वी के ऊपर भार थे। पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान ने परशुराम अवतार धारण करने किया था। महाराज परीक्षित इतनी कथा सुन करके कहने लगे, महाराज इन क्षत्रियों ने कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे अकेले एक ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार उनके वंश को नष्ट कर दिया? सुखदेव कहते हैं, हाँ सुनो कथा। हरिहरों के वंश में एक कार्तवीर्य नाम के राजा उत्पन्न हुए। दत्तात्रेय की आराधना उन्होंने की। दत्तात्रेय की कृपा से युद्ध में जब वो जाते थे तो उसके 2 हाथ के 1000 हाथ हो जाते थे। वो 500 बाण 1000 हाथों से एक साथ छोटा था, छोड़ देते थे। दत्तात्रेय की कृपा से उनको दुर्धर्ष, तेज, वीर, यश और बल प्राप्त हुआ था, और अणिमा इत्यादि सिद्धि भी प्राप्त हो गई। ऐसा राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य संचालन करते समय उनकी प्रजा में कोई पाप करने का मन में विचार करता, अकार्य चिंता समकाल में व प्रादुर्भवन चाप धरत पुरस्तात् अंतःशरीरे स्वकीय प्रजानां प्रत्यादिदेशा विनयम विधाता। ऐसा योगी राजा था कार्तवीर्यार्जुन। प्रजा में कोई पाप करने का विचार करता, उसके सामने धनुष बाण लेकर के आकर के खड़ा हो जाता। मेरे राज्य में पाप करने का मन में विचार करता है, बस खत्म। क्रिया रूप में परिणत करने का कौन साहस करता था? मैंने पाप करने का मन में संकल्प भी कोई उसके राज्य में नहीं कर सकता था। और आज के राज्य में क्या हो रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। एक दिन नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए गया तो 1000 हाथों से उसने नर्मदा के प्रवाह को रोक दिया। रावण दिग्विजय करते हुए उस समय वहां पहुंच गया। वो नर्मदा के किनारे भगवान शंकर का पूजन कर रहा था। नर्मदा का प्रवाह रुक करके उल्टा बहने लगा तो भगवान के मंदिर में आ गया और भगवान के पूजन की सामग्री इत्यादि सब थी, वो सब तहस नहस हो गई। और नर्मदा नदी के जल में वो शिवलिंग भी रावण का डूब गया। रावण को बड़ा क्रोध आया, अरे ये किसने किया? खोजते खोजते चला तो नर्मदा नदी में क्रीड़ा करते हुए उस कार्तवीर्यार्जुन नाम के राजा को देखा। धीरे से पीछे पीछे जा करके उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयत्न किया। योगी कार्तवीर्यार्जुन ने उसकी चेष्टा को जान लिया और तुरंत अपनी स्त्रियों के सामने ही उसको पकड़ करके और रावण को गिरफ्तार कर लिया और अपनी घुड़साल में ला करके बच्चों के खिलौने के रूप में बांध दिया। लड़के आकर के इसको देखेंगे, 10 मुंह वाला 20 हाथ वाला एक विचित्र जंतु हमारी एग्जीबिशन में आया है, भाई देखो। बंधे रहे
पुलस्त्य महाराज ने आकर के छुड़ाया रावण को। वही राजा कार्तवीर्यार्जुन एक दिन शिकार खेलते हुए परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। जमदग्नि ने कहा, राजन, आप हमारे संबंधी हो, हम आपकी अतिथि सेवा करना चाहते हैं, हमारे आश्रम में रहो। ये भिखमंगा लंगोटी लगाने वाला हमारा आतिथ्य करना चाहते हैं, देखें इसमें क्या सामर्थ्य है। भूनी भांग तो इसके घर में नहीं है, लेकिन उनके घर में कामधेनु थी। उनको प्रार्थना की कामधेनु से, महर्षि ने। कामधेनु ने ऐसे उत्तमोत्तम पदार्थ पैदा किए, नाना प्रकार के महल, उनमें नाना प्रकार की शैयाएँ, एयर कंडीशनड रूम और विमान, भक्ष्य भोज्य लेय सोच खाने की सामग्रियाँ, हजारों दासियाँ दिव्याति दिव्य वस्त्र आभूषण से संयुक्त होकर के और राजा के सेवकों को परोस रही है, सुला रही है। और लंगोटी लगाने वाले इस महर्षि के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई? धीरे धीरे मालूम पड़ा कि एक गाय है, वो ये सब पैदा कर देती है। उन्होंने कहा, देखो तुम तो भिखमंगे हो, ये रत्न तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकता, हम राजा हैं, रत्न हमको मिलना चाहिए, रत्न भोगी हम होते हैं। राजा ने कहा, भैया हम तो ब्राह्मण हैं, लड़ाई वड़ाई लड़ना जानते नहीं हैं, ये गाय जाना चाहे तो ले जाओ। जबरदस्ती उस गाय को छीन करके महर्षि के आश्रम में से कार्तवीर्यार्जुन ले गए। ले जाने के बाद उस समय परशुराम भगवान कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए जंगल में गए हुए थे, वापस लौट करके आए। गाय को हमारी को जबरदस्ती छीन करके राजा ले गया, ऐसा जाना तो बड़ा क्रोध आया उनको। घोर फरसा हाथ में लेकर के, धनुष बाण लेकर के चले और उसके पीछे पीछे चले। मृग चर्म पहने हुए, जटा जिन्होंने धारण की हुई है, ऐसे परशुराम को अपने पीछे आता हुआ देख करके 7 अक्षौहिणी सेना को प्रेरित किया, जाओ इस ब्राह्मण की अकल ठिकाने लगाओ। लेकिन भगवान परशुराम ने अकेले ने 7 अक्षौहिणी को खत्म कर दिया। युधिष्ठिर के पास इतनी सेना थी बेचारे के पास, 11 अक्षौहिणी भीष्म द्रोण इत्यादि खत्म नहीं कर सके, उसे बच गई थी, लेकिन अकेले परशुराम ने बस एक प्रहार जिनके ऊपर परशुराम कर देते हैं, हाथी घोड़े रथ सब चूर चूर होकर के पृथ्वी के ऊपर गिर जाते थे। उस सारी पृथ्वी लोही के कीचड़ से व्याप्त हो गई। अपनी सेना की दुर्दशा देख करके अपने 1000 रथों में 500 बाण लेकर के एक साथ परशुराम के ऊपर छोड़े। परशुराम ने अपने बाणों से उनको काट दिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। पर्वत वृक्ष इत्यादि को लेकर के राम के ऊपर प्रहार करने लगे। सारे बाणों के खत्म हो जाने पर परशुराम ने उन सबको काट करके 1000 हाथों को भी काट दिया और उसके मस्तक को भी काट दिया। कार्तवीर्यार्जुन के मर जाने पर 10,000 उसके पुत्र जो थे वो भय से भाग गए। राम ने बछड़े सहित गौ माता अपनी कामधेनु को लेकर के आश्रम में आकर के पिताजी के चरणारविंदों में प्रणाम किया और अपना कर्म बतलाया। जमदग्नि कहने लगे, राम तुमने अच्छा काम नहीं किया, ये पाप किया, देखो कथा के बीच में नहीं आना, कल से दूर से प्रणाम करना। ऐसे सभी उठ उठ करके आ जाएंगे तो 2-3 दिन हुए तुमको देखते हैं, तुमने बड़ा पाप किया। राजा 8 देवताओं के स्वरूप होते हैं, प्रजा के रक्षक होते हैं। हम उनके द्वारा सुरक्षित होकर के जंगल में तपस्या करते हैं। राजा को मारना
अच्छा काम तुमने नहीं किया। ब्राह्मण को तो क्षमा ही रखना धारण करना चाहिए। क्षमा से ब्राह्मण लक्ष्मी जैसे सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होती है, ऐसे ब्राह्मण भी क्षमा करने वालों के ऊपर भगवान प्रसन्न होता है। राज्याभिषेक प्राप्त जो राजा था उसकी हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान होती है। तुम तीर्थों में जाकर के और अपने पाप का प्रायश्चित्त करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परशुराम भगवान तो पिता की आज्ञा मान करके 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा के लिए चले। वापस लौट करके आए तो रेणुका उनकी जो माता थी एक दिन जलानयन के लिए गंगा जी पर गई। वहाँ अप्सराओं के साथ चित्ररथ नाम का गंधर्व क्रीड़ा कर रहा था। उसको देखने में लग गई, कुछ देरी हो गई, लौट करके आई। अपने पति के द्वारा शाप प्राप्त हो जाएगा, जल का कलश सामने रख करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। मानस कहते हैं, इतनी देर तक तुम परपुरुष को क्यों देखती रही, उसकी क्रीड़ा को देखती रही? तुम्हारे मन में पाप आ गया है। इसलिए अपने पुत्रों को आज्ञा दी जमदग्नि ने, अपनी इस माँ को मार डालो। लेकिन पुत्रों ने आज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान परशुराम से पिता ने कहा मारो, और मेरी आज्ञा इन्होंने पालन नहीं की, इसलिए अपने भाइयों को भी मार डालो। पिता की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। धर्माधर्म का विचार नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान राम ने दशरथ की आज्ञा पालन करने में विचार नहीं किया, इसी प्रकार परशुराम, थोड़ा सा ही तो फर्क है राम और परशुराम, इन्होंने भी कोई विचार नहीं किया और फरसा लेकर के अपने भाइयों और अपनी माता के सिर काट दिए। जमदग्नि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के और कहने लगे, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, वर मांगो। परशुराम कहने लगे, बस महाराज वर इतना ही है, भाई भी जी जाए और माँ भी जी जाए और इनको ये पता न लगे कि मैंने इनको मारा है, ये वरदान दो। बस तुरंत उसी समय जैसे सो करके उठते हैं ऐसे ही माँ और भाई उठ करके खड़े हो गए। जानते थे भगवान परशुराम अपने पिता की तपस्या का बल, इसलिए उन्होंने कोई धर्माधर्म का विचार किए बिना माता और अपने भाइयों के सिर काट दिए। इधर एक समय भगवान परशुराम फिर कंदमूल फल लेने के लिए जंगल में गए। 10,000 कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों को पता चला राम आश्रम में नहीं है, तो दौड़ करके आए और अपने पिता का बैर चुकाने के लिए उन्होंने परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला। शोक से व्याकुल होकर के रेणुका ने राम 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 चिल्लाया। दूर से सुन करके आश्रम में आकर के अपने पिता को मरे हुए देखा। शोक से मोहित होकर के परशुराम हाथ धर्मेश, हमको छोड़ करके आप स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार विलाप करके पिता के शरीर को भाइयों के सुपुर्द किया और हाथ में परश लिया और क्षत्रिय जाति का नाश करने का मन में संकल्प कर लिया। माहिष्मती नगरी जो कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी, वहाँ पहुँचे और उन राजाओं के सिर काट काट करके पर्वत के समान उनके रक्त से घोरा नाम की नदी बह गई। पिता की मृत्यु को निमित्त बना करके 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया। और चमंत पंचक जो कुरुक्षेत्र है उसमें 9 तालाब बनाए जिनमें उस क्षत्रियों का रक्त भर दिया और उसी से अपने पितरों का तर्पण किया। माँ से आकर के कहा, अपने पति मेरे पिता के मर जाने के बाद तुमने 21 बार पेट को छाती को कूटा था, मैंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय से रहित कर दिया। अब तुमको अपना दुख दूर कर देना चाहिए। फिर अपने पिता के मस्तक को शरीर से लगा करके
और सर्वदेवमय भगवान का यज्ञ से यजन किया। उसमें पूर्व दिशा को होता को दे दिया, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा दे दी, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा दे दी, उद्गाता को उत्तर दिशा का राज दे दिया। क्षत्रियों को मार करके सारी पृथ्वी का राज ले चुके थे और सबको, कौणों को राज दिया, कश्यप को मध्यम पृथ्वी का, उपद्रष्टा को आर्यावर्त का राज दे दिया। सरस्वती में अवभृत स्नान करके सब पाप से रहित होकर के सूर्य के समान जमदग्नि ने उस यज्ञ के प्रभाव से फिर शरीर को प्राप्त कर लिया और आज तक वो सप्तर्षि मंडल में आकाश में विराजमान रहते हैं, 7वें ऋषि हुए। अब आगे का जो मनवंतर आएगा उसमें पिता का मोक्ष होगा और पिता के स्थान पर परशुराम सप्तर्षि को मंडल में जाकर के विराजमान होंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान परशुराम आज भी सिद्ध गंधर्व चारणों से गीयमान चरित होकर के महेंद्र पर्वत के ऊपर रहते हैं। वास्तव में तो भृगुवंश में अवतार लेकर के भगवान ने ही पृथ्वी का भार उठाया। गादी के महातेजस्वी विश्वामित्र नाम के पुत्र हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या से अपने शरीर के अंदर केवल माता के शरीर से आए हुए, पिता के वीर्य से तो पैदा हुए नहीं थे, क्षेत्रज दोष को दूर करने के लिए ऐसी तपस्या की कि क्षत्रिय शरीर के संपूर्ण परमाणुओं को नष्ट करके ब्राह्मण शरीरोत्पादक परमाणुओं को अपने शरीर में ला करके और ब्राह्मण बन गए। उनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र ने फिर शून्यसेप को अपने पुत्रत्व स्वीकार करके अपने पुत्रों से कहा, अरे पुत्रों, ये शून्यसेप तुमसे सबसे बड़ा हमारा पुत्र है। हरिश्चंद्र के यज्ञ में विपरीत पशु होकर के देवताओं की स्तुति करके वह शून्यसेप पाश के बंधन से मुक्त हो गया। देव यज्ञ में देवताओं से सुरक्षित होकर के, और भार्गव भी गादी के वंश में देवराट नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र के वचन को सुन करके वो बड़े पुत्रों ने अपना कुशल नहीं माना। विश्वामित्र ने उन सबको शाप दे दिया। क्यों? उन्होंने कहा, बड़े तो हमें, ये तो तुम गोद का लाए हो, इसको हमसे बड़ा कैसे बता रहे हो? विश्वामित्र ने कहा, तुम जाओ, सब चांडाल हो जाओ, म्लेच्छ हो जाओ। शाप दे दिया। फिर शून्यसेप को ही सबसे बड़ा अपना पुत्र बनाया। विश्वामित्र ने भी कहा, चलो तुम्हारी भी संतान होगी, आशीर्वाद दे दिया। ये देवराज कौशिक हमारा पुत्र है, तुम इनका अनुगमन करो। और जो विश्वामित्र के पुत्र अष्टक, हारी इत्यादि हुए, कौशिक गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, ये 2 गोत्र हो गए। और प्रवरों में इनके भेद है। कौशिक गोत्र के 3 प्रवर अलग है, विश्वामित्र गोत्र के 3 प्रवर अलग है। सुखदेव जी कहते हैं, पुरुरवा का जो आयु नाम का पुत्र था, उसके 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजी, रंभ और अनेना, ये उनके नाम थे। क्षत्रवृद्ध के सुहोत्र नाम का पुत्र हुआ, उसके काश्य, कुश और गृत्समत नाम के 3 पुत्र हुए। गृत्समत से शुनक नाम के पुत्र हुए। और सूत जी महाराज कहते हैं, उस शुनक के ही ऋग्वेदियों में प्रवर शौनक जी महाराज आप पुत्र हो जो हमसे कथा सुन रहे हो। उस काश्य से काशी, काशी के राष्ट्र के दीर्घतमा के धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए और भगवान के अंश होने के कारण भगवान के अवतार कहलाए। उनके केतुमान के भीमरथ के दिवोदास के दुमान के प्रतर्दन, शत्रुजित, ऋतध्वज और कुवलयाश्व, ये 4 पुत्र हुए। दिवोदास के अलर्क इत्यादि पुत्र हुए। उन्होंने 66,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य किया। अलर्क के संतति नाम के पुत्र हुए। संतति के सुनेत के सुकेतन, सुकेतन के धर्मकेतु के सत्यकेतु के धृष्टकेतु के सुकुमार के वीतिहोत्र के भर्ग के भार्गभूमि। ये काशी के वंश के राजाओं के नाम।
आयु का पुत्र रंभ, उस रंभ के रभस नाम का पुत्र हुआ। उसका गंभीर, गंभीर के अक्री, अक्री के क्षेत्र में ब्रह्म हुए। आयु के पुत्र अनेना नाम के, और उसके शुद्ध नाम का एक पुत्र हुआ, उसके शुचि नाम का एक पुत्र हुआ। उसके त्रिककु, त्रिकक के धर्मसारथी, धर्म का सारथी के शांतराय, उसका आगे वंश नहीं चला। आयु का पुत्र जो रगी था, उसके 50 पुत्र हुए। देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों को मार करके और स्वर्ग का राज्य इंद्र को दिया। इंद्र ने उनको पुनः स्वर्ग में दे करके उसको नमस्कार किया। प्रहलाद आदि शत्रु की शंका से अपने आप को भी समर्पित कर दिया इंद्र ने। वे रजी नाम के पिता के मर जाने के बाद उसके पुत्रों ने इंद्र को स्वर्ग नहीं दिया। फिर तो इंद्र के लिए इंद्र के गुरु बृहस्पति ने मारण प्रयोग किया, अग्नि में होम किया। तो होम करने से रजी के जो पुत्र थे वो सब के सब समाप्त हो गए, कोई नहीं बचा। सुहोत्र का पुत्र जो कुश था, उसके प्रति नाम का पुत्र हुआ, उसका संजय, संजय के जय, जय के कृति, कृति के हरिवन, हरिवन के सहदेव, सहदेव के अहीन, और अहीन के जय से उसके संस्कृति, संस्कृति के जय। अब नहुष के वंश को सुनो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयति और वियति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। यति सबसे बड़े थे, लेकिन उन्होंने पिता के दिए हुए राज्य की इच्छा नहीं की, क्यों? वो जानते थे कि राज्य बंधन का कारण होता है। तब पिता ने नहुष को राज दिया। नहुष ऐसा प्रतापी राजा था, इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी और इंद्र जा करके और कमल के नाल के तंतु में छिप गए, तो त्रिलोकी का राज करने के लिए कौन समर्थ है? ऋषियों ने कहा नहुष को लाओ। नहुष को ला करके और इंद्र की गद्दी पर बिठाया। पहले तो धर्मात्मा था, लेकिन इंद्र पद को प्राप्त करके प्रभुता पाई, काहु नद माही, महाअभिमानी हो गया और कामात्मा बन गया। यहाँ तक कामात्मा बना कि लोगों से कहा, ऋषियों से, कि हम इंद्र हैं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी हमारी पत्नी बननी चाहिए। ब्राह्मणों ने फिर शाप दे करके अगस्त्य ने उसको अजगर बना दिया। उसका दूसरा पुत्र जो ययाति नाम का था, उसने राजगद्दी संभाली। 4 दिशा में अपने छोटे भाइयों को राज दिया। उनका शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ ययाति नाम के राजा का विवाह हुआ। सुखदेव कहने लगे, महाराज ये तो उल्टा काम हुआ। शुक्राचार्य थे ब्राह्मण, ययाति था क्षत्रिय। शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या का क्षत्रिय ययाति के साथ कैसे विवाह हो गया? कहते हैं, सुनो भाई, ये आजकल की सरकार अतवर्ण विवाह का प्रचार करने के लिए इस पवित्र कथा को पापमयी बना करके अखबारों में विज्ञापन देती है और ये प्रचार करती है कि पुराने जमाने में भी वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं थी, चाहे जिसका चाहे जिसके साथ विवाह हो जाता था। लेकिन ये बात 16 आना गलत है। कारण बताते हैं स्वयं सुखदेव महाराज, क्यों ब्राह्मण शुक्राचार्य की कन्या का देवयानी के साथ विवाह हुआ। शुक्राचार्य की कन्या थी देवयानी, और उस समय दैत्यराज एक वृषपर्वा नाम के राजा थे। वो संपूर्ण दैत्यों के राज्य सिंहासन पर समासीन थे। उनकी एक पुत्री थी शर्मिष्ठा नाम की। वो एक दिन अपनी 1000 सखियों को लेकर के अपने गुरुपुत्री देवयानी को लेकर के और एक उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए गई।
वहाँ एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में स्नान करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए ये 1002 कन्याओं ने प्रवेश किया। खूब जल क्रीड़ा की। इतने ही में भूत भावन शंकर विश्वनाथ अपनी पत्नी पार्वती को लेकर के उस तरफ आ गए। ये सब लड़कियों ने लज्जित होकर के और तुरंत जल से बाहर निकल करके अपने वस्त्र पहने। अनजान में वृषपर्वा दैत्यराज की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी का कपड़ा दुपट्टा अपने ऊपर डाल लिया। देवयानी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के उसने शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री से कहा, देखो ये दासी, हमारे वस्त्रों को इसने पहन लिया। कहीं कुटिया भी यज्ञ की हवि ले सकती है क्या? हम ब्राह्मण हैं, भगवान के मुख हैं, भगवान भी हमारी स्तुति करता है और ब्राह्मणों में भी हम भृगुवंशी हैं। इस बेचारी की इतनी हिम्मत! अरे इसका बाप राज्य सिंहासन पर बैठते हुए भी मेरे पिता का शिष्य है, उसकी ये लड़की है, कैसे इसने मेरे कपड़े पहन लिए? इस प्रकार उसको गालियां देते हुए शर्मिष्ठा ने देखा तो शर्मिष्ठा बोली। फिर वो भी राजा की पुत्री, दैत्यराज की पुत्री थी, और कहने लगी, भिखमंगी, तुझे अपने भी हाल कुछ पते हैं? क्यों बहुत दीन हाँक रही है? तेरा बाप मेरे बाप के सामने खड़ा होकर मेरे बाप के हाथ के नीचे अपना हाथ रख करके भीख मांगता है, और तू ऐसी बातें बना रही है? लज्जा नहीं आती तुझको? इस प्रकार उसने भी बहुत सी गालियां शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को दी। देवयानी को दे करके और देवयानी के कपड़े भी सब छीन लिए और उसको नंगी करके अपनी 1000 दासियों से कहा, इसको मुझे गालियां देने का फल चखाओ, कुएं में डाल दो। कुएं में डाल दिया देवयानी को, उसकी 1000, और चली गई वो अपने राजमहल। इधर मनुष्य लोक में अखंड भूमंडल के राजा ययाति थे, नहुष के पुत्र थे। वो शिकार खेलने के लिए जंगल में घूमते हुए उन्होंने उस कुएं को देखा। प्यासे थे, कुएं में दृष्टि डाली, एक नर कन्या को देखा, अपना दुपट्टा डाल करके और कुएं में से उसको बाहर निकाला। उसी समय देवयानी ने प्रेम वाणी से कहा, महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ा। एक बार किसी भी कन्या का जो हाथ पकड़ ले, फिर दूसरी बार कोई उसका हाथ पकड़ सकता नहीं। अब आप ही मेरे पति होंगे और मैं आपके साथ विवाह करूंगी। आप ही अब मेरे हाथ को पकड़ चुके, दूसरा कोई मेरे हाथ का स्पर्श कर नहीं सकता है। आजकल की लड़कियां क्लब में जा करके और चाहे जिसके साथ नाचती, ये आपका और मेरा प्रतिलोम उल्टा। ब्राह्मण तो क्षत्रिय की कन्या के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय को ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं है। पर क्या करें, दैव की गति विचित्र है। भगवान ने आपका और मेरा संबंध करवा दिया। ये ईश्वर का किया हुआ संबंध है, मनुष्य का किया हुआ संबंध नहीं है। एष ईश कृतो वीरा संबंधो नौ न पौरुष। ययाति कहने लगे, ये धर्म विरुद्ध काम हम नहीं कर सकते। उसने कहा, मैं क्या करूं? मुझे बृहस्पति के पुत्र कच ने ये शाप दे दिया है। कच को देवयानी ने शाप दिया। कच ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके शुक्राचार्य की और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की सेवा की थी। शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी। इस वास्ते संजीवनी विद्या से देवों और दानवों के युद्ध में जो दानव मरते वो उनको फिर से जिला देते थे, इसलिए देवता लोग हार जाते थे। वो विद्या बृहस्पति के पास नहीं थी।
देवताओं ने विचार किया शुक्राचार्य से यह विद्या कैसे प्राप्त की जाए, कोई शुक्राचार्य की सेवा करने वाला हम में ऐसा हो। तो बृहस्पति के कच नाम के पुत्र थे, उन्होंने कहा हम जाकर के मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से शुक्राचार्य गुरु की काया की छाया बन करके और उनके प्रसन्न हो जाने पर वरदान के रूप में ये विद्या प्राप्त करके आएंगे। चला गया। राक्षसों ने जाना कि ये बृहस्पति का पुत्र है, शुक्राचार्य अगर इसको संजीवनी विद्या पढ़ा देंगे तो हमारा बंटा ढार हो जाएगा। इसलिए गायों को चराने का काम देते थे शुक्राचार्य। गायों को चराने के लिए जंगल में गया, राक्षसों ने मार करके भेड़ियों को खिला दिया। शाम को गायें अकेली लौट करके आई। सेवा से देवयानी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई। कच नहीं आया तो अपने पिता से कहा महाराज कच नहीं आया, गायें अकेली आ रही है, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। समाधि में देखा शुक्राचार्य ने, कहते हैं उसको तो मार करके और सियारों को खिला दिया राक्षसों ने। महाराज वापस जिलाओ। संजीवनी विद्या से कच को फिर जीवित किया। ऐसे 2-3 बार कच को मारा राक्षसों ने। अंत में देखा ये तो वापस जी जाता है मरा हुआ। शुक्राचार्य इसको जिला देते हैं अपनी पुत्री देवयानी के कथन में आकर के। इस दिन इसलिए उसको अंत में राक्षसों ने मारा और मार करके सुरा में पीस करके उस सुरा को शुक्राचार्य को ही पिला दिया। अब शुक्राचार्य के पेट में जाने के बाद फिर वापस लौट के नहीं आएगा। क्यों? शुक्राचार्य के पेट में से निकलेगा तो शुक्राचार्य का पेट फटेगा और वो भी मर जाएंगे। शाम को फिर लौट करके नहीं आया। देवयानी ने कहा महाराज कच नहीं आए, उसके बिना मैं जी नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, प्राण नहीं रख सकती। शुक्राचार्य ने कहा भैया या तो कच को जिला ले या मुझको जिला ले, बाप जिंदा रह सकता है। इतने दिन तक लगभग 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत कर दिए सेवा करते, लेकिन संजीवनी विद्या नहीं पढ़ाई। अब कहने लगे भैया कच तो तब जी सकता है, वो मेरा पेट फाड़ के निकलेगा, उसको जिंदा करने पर तो मैं मर जाऊंगा। देवयानी ने कहा एक उपाय है, आप भी नहीं मरो और कच भी जिंदा होकर के आ जाएगा। यहां ये कथा अत्यंत संक्षेप में कह दी, एक वाक्य में। कुछ विस्तार से वाल्मीकि रामायण में है और संपूर्ण विस्तृत कथा महाभारत में। स्वामी जी महाराज कहते हैं महाभारत की कथा को छोड़ा मत करो, इसलिए आपको सुना देते हैं। और ये परम पवित्र कथा है। महाराज आप ऐसा करो, अपने पेट में पहले कच को जिंदा करो, जिंदा करके उसको संजीवनी विद्या पढ़ाओ। संजीवनी विद्या पढ़ाने के बाद आपका पेट फाड़ के वो बाहर निकलेगा, आप मर जाओगे तो संजीवनी विद्या से फिर आपको कच जिला देगा। अब लाचार होकर के अपनी पुत्री का मन रखने के कारण शुक्राचार्य ने पेट में कच को जिंदा किया संजीवनी विद्या से, फिर उसको संजीवनी विद्या पढ़ाई। पढ़ाने के बाद पेट फाड़ करके बाहर निकला, शुक्राचार्य मर गए। तब कच ने संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को, इतने में 1000 वर्ष का ब्रह्मचर्य पूरा हो गया और संपूर्ण अन्य विद्याएं शुक्राचार्य के द्वारा कच को प्राप्त हो गई। कच ने कहा अंतिम फल था संजीवनी विद्या प्राप्त होना। और कहा महाराज अब हमारा 1000 का गुरुकुल का निवास पूरा हो गया, अब कृपा करके आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ जाओ। प्रसन्न होकर के शुक्राचार्य ने आज्ञा दे दी। देवयानी ने कहा जाते कहाँ हो? तुमने मेरी सेवा की, लेकिन मैंने भी तुमको प्राण से अधिक प्यार किया और 3-4 बार तुमको मरे हुए को जिलाया। तुम मेरे साथ विवाह करो। तो देखो इसको कहते हैं मानवता। ये कथा नहीं है।
मानव में मानवता के बीज कहां तक होने चाहिए? देवयानी के समान संसार में उस समय कोई देवताओं की कन्या भी सुंदर नहीं थी, नाग कन्या भी सुंदर नहीं थी, ऋषि कन्या मुनि कन्या भी सुंदर नहीं थी, और प्राणों से अधिक प्यार करती थी। लेकिन धर्मशास्त्र की मर्यादा को जान करके और देवयानी से कच ने, बृहस्पति के पुत्र ने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, गुरु पिता के समान होता है, इस वास्ते तुम मेरी बहन हो। उसने कहा, अनेक उदाहरण दिए, अमुक ऋषि ने अपने गुरु की पुत्री के साथ विवाह किया 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 किया, गुरु स्वयं प्रसन्न होकर के अगर मेरा तुम्हें कन्यादान करे तो तुमको धर्मशास्त्र के अनुसार कोई पाप नहीं लगेगा। तब कच कहता है, किया होगा, लेकिन मेरा और तुम्हारा संबंध तो भाई बहन का है। क्यों? तुम जिस शुक्राचार्य के पेट में रह करके पैदा हुई, मैं भी उस शुक्राचार्य के पेट में, एक ही पेट में तुम और मैं दोनों रहे, इसलिए तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। देवयानी ने यहां तक धमकी दी कि मैं तुमको शाप दूंगी, तुमने संजीवनी विद्या तो पढ़ ली, लेकिन मैं शाप देती हूं, तुम्हारी विद्या सफल नहीं होगी। उसने कहा, कोई बात नहीं, तू ये शाप दे दे, लेकिन तू मेरी बहन है, एक ही शुक्राचार्य के पेट में तू और मैं दोनों रहे, इस वास्ते मैं तेरे साथ कथमपि विवाह नहीं कर सकता। उसने शाप दे दिया। कच ने भी शाप दिया देवयानी को, तूने मुझको निरपराध शाप दिया, मेरा कोई अपराध नहीं, मैंने धर्म की रक्षा करने के लिए तेरे साथ विवाह नहीं किया, तुझको अपनी भगिनी माना, और वास्तव में एक पेट में रहने के कारण तुम और मैं भाई बहन हूं, इसलिए मैं तेरे साथ विवाह नहीं कर सकता। तेने शाप दे करके मुझ पर अन्याय किया, मैं तुझको शाप देता हूं कि तेरा कोई ब्राह्मण पति नहीं होगा। देवयानी यही कह रही है राजा ययाति से, तेरा और मेरा संबंध धर्मशास्त्र के अनुसार नहीं बन सकता, लेकिन ये मनुष्य का किया हुआ संबंध नहीं, ये तो भगवान का किया हुआ संबंध है। मुझको कच का शाप है, मेरा कोई ब्राह्मण पति नहीं होगा, इस वास्ते तुम मेरे पति, और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के कुएं से निकाला। ये परम पवित्र कथा है। इस कथा को आजकल के दुष्ट वर्णाश्रम धर्म का नाश करने वाले ये नेता लोग, आपकी सरकार असवर्ण विवाह के समर्थन में प्रचारित करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देकर। धर्मशास्त्र और हिंदू धर्म की जड़ काटने वाले, इनका मुंह देखने से भी पाप लगता है, जिनको वोट और नोट देकर के आप राजगद्दी दे रहे हैं, और अंत में चोट खा करके आप लोग अपना सर्वनाश कर रहे हैं। एक दो व्यक्ति ऐसे रह गए आपको ये बातें सुनाने वाले, बाकी तो साधु संत और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य भी सरकार की हाँ में हाँ मार। हमारा जो रानी का गया, हमारे राजस्थान में कथा है, मारने वाले रानी के पुत्र थे, इसलिए उनका कोई बिगाड़ नहीं कर सकता। तो देवयानी कहती है, ये तुम्हारा हमारा संबंध जो है वह तो भगवान का किया हुआ है भाई, ये मनुष्य का किया हुआ संबंध नहीं है, मुझे शाप है इस वास्ते, और मेरे पिता ऐसे तुमसे विवाह नहीं करूंगी, विधि पूर्वक